बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है। अमेरिका में सबसे पहले खबर ब्रेक की है एबीसी न्यूज़ नेटवर्क ने, जो डिज्नी वालों का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से तमाम डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अमेरिका में एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हंगामी वार्निंग जारी की गई है कि एग्जैक्टली जिस तरह रूस में एक हमला हुआ है मॉस्को हॉल कॉन्सर्ट में, अमेरिका में इस तर्ज का एक बड़ा खतरनाक हमला होने वाला है, जिसमें लोगों को कहा गया है कि आपने घरों में कोशिश करे रहे, गैदरिंग में ना जाए, म्यूजिक कंसर्ट्स में ना जाए, आप कोई किसी का मैच हो रहा है वहां पर ना जाए, यानी किसी एक जगह इकट्ठे ना हो। और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे दाइश है और दाइश एक हमला करने जा रही है अमेरिका के अंदर, और ये हमला इतना तबाहकुन होगा कि आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लिहाजा लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि इमीडिएटली आप घरों में रहें, आप घरों से बाहर ना निकलें। यानी आप ये सोचें कि उसके साथ ही पूरे मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। कैपिटल से लेकर हर जगह पर उनकी फोर्सेस पहुंच रही हैं और लोगों को उन्होंने क्लियरली बताया है कि आप लोग बिल्कुल अपने ज़हन में रखें, हमने आपको वार्न कर दिया है कि एक ऐसा हमला होने जा रहा है जो बिल्कुल रूस की तर्ज का है और ये कॉपी कैट होगा, जिसमें आप गैदरिंग में ना जाएं और जहां पर भी आपको लगता है कि यानी कोई रश का मामला हो सकता है या कोई भी सूरत हाल हो सकती है, आपने वहां पर नहीं जाना। यानी ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में अचानक से फौजें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एफबीआई और ये तमाम वार्निंग जारी होना शुरू हो गई हैं। हर जगह पर फौज आ रही है, हर जगह पर चीज़ें आ रही हैं। क्या होने क्या जा रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर? आप अगर ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है, तो एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि इस शख्स को सुनिए, ये क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, इस शख्स का नाम है जनरल माइक फ्लेन। ये असल में अमेरिका में एक रिटायर्ड जर्नैल है, बड़े हाई लेवल पर ये काम कर चुका और ये ट्रम्प का एडवाइज़र था और ये बड़ी उसकी ग्रिप है हर तरह के टॉपिक पर। उसने आकर कहा है कि एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान टाइप इवेंट होने जा रहा है। देखिए, एक ऐसा इवेंट होता है ये जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। यानी ये इतना खतरनाक होता है जिसमें आपको सिर्फ इतना पता होता है कि कुछ होने वाला है। ये नहीं आपको पता होता कि क्या होने वाला, लेकिन इतना पता होता है कि आपको एक ऐसा इवेंट होगा जो कि पूरे अमेरिका या किसी भी जगह पर जब भी होगा तो वो उसके इतने दूर तक, यानी असरात इतने खतरनाक होंगे कि वो पूरे मुल्क की डायनामिक्स ही बदल देगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े इवेंट, जिसके बाद यानी अमेरिका सोच रहे हैं कि अमेरिका में हुआ और उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर आ गया, तो इस तरह का इवेंट हो या कोई और हो, कह रहा है कि एक इतना बड़ा इवेंट होने लगा है कि जिसके बाद हम सब भूल जाएंगे। कौन कह रहा है? ये कोई आम बंदा कह रहा है? अमेरिका का रिटायर्ड जर्नैल कह रहा है। और वो जर्नैल कह रहा है कि जो अमेरिका की हालिया पॉलिसी के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता रहा, जो ट्रम्प के दौर में एडवाइज़र के तौर पर काम करता रहा, मीडिया के सामने आता रहा, दुनिया भर के सामने अपनी पॉलिसी देता रहा, वो शख्स कह रहा है। अब ये सारे अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ये पता चल रहा है कि इस वक्त अमेरिका की हालत ये हो चुकी है कि एक दिन के बाद अमेरिका में सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं चांद ग्रहण। अब चांद ग्रहण के अंदर हो ये रहा है, ये सारी 2 मिनट के लिए हम चीज़ें साइड पर कर दें कि जो पेशन गोइयाँ हैं, जो इसके बारे में बताया जा रहा है चांद ग्रहण के बारे में कि ये चांद ग्रहण होगा, 3 मिनट के लिए डार्कनेस होगी। लोग असल में लाखों की तादाद में गैदरिंग करते हैं। अमेरिका में होता ये है कि वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में आते हैं और इसको देखते हैं, वो आंखों पर चश्मे लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तारीख उठाकर देखें तो इस वक्त पूरे अमेरिका में क्या कहा जा रहा है? अमेरिका में खास सेक्शन ये कह रहा है कि भाई ये पेशन गोइयाँ जब भी ये निकलता है तो उसके बाद अमेरिका में तबाही होती है। 1811 के अंदर ये लास्ट टाइम इस, क्योंकि एक डायरेक्शन में निकलना है, वैसे तो ये होता रहता है लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर, यानी वो एक पैथ बनाता है, एक डायरेक्शन होती है उसकी, उस पैथ के मुताबिक ये लास्ट टाइम हुआ था। तो 3 महीने में 10,000 ज़लज़ले आ गए थे, फिर तबाही हुई थी और तमाम चीज़ें हुई थी। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली इसी पैथ पर ये दोबारा गुजर रहा है और अमेरिका में एक बड़ी तबाही होने वाली है और ऐसी तबाही होने वाली है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आप गौर करें कि क्या ये कह रहे हैं। देखिए, इस सूरत हाल में समझिएगा ज़रा
कि रूस में हमला हुआ, दाइश का उन्होंने नाम लगाया, उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा ये दाइश असल में कुछ नहीं है, ये अमेरिका की पैदा करता है और अमेरिका के लिए ही काम करे। आप सोचिए, साथ उन्होंने कहा है कि ये दाइश सिर्फ उनको टारगेट करती है जो अमेरिका के दुश्मन है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि रूस ने डायरेक्टली दाइश का इल्ज़ाम लगा दिया अमेरिका पर कि अमेरिका का बनाया हुआ है, इजराइल का, और ये तमाम चीज़ें। अब सोचे ज़रा, उन्होंने अप्रोच क्या रखी। उन्होंने अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान से इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने चूंकि इस नेटवर्क को तोड़ा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका क्या करता है? लेट्स से अमेरिका ने वार्निंग जारी की कि दाइश हमला करता है, तो अमेरिका क्या करेगा? अगर ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उन्होंने कहा सेम एज इट इज वही आप समझ ले, जिस तरह कॉपी कैट नहीं करते किसी चीज को, उठाया वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया डॉक्यूमेंट और लगा दिया और कहा जी यहाँ पर अमेरिका में भी होने वाला जो रूस में हुआ है। तो उन्होंने उसके बाद क्या करना है? उन्होंने उसके बाद कहना है कि ये अफगानिस्तान के अंदर इसके, यानी वो जाहिर सी बात है अफगान तालिबान को कहेंगे कि भाई आपके मुल्क के अंदर है, वहाँ से ये हो रहा है और ये दाइश का नेटवर्क वहाँ पर है, तो हमें अब कार्रवाई करनी है या हमें आप पर नजर रखनी है या ऐसी कोई सूरत हाल है। तो अमेरिका दोबारा प्लान कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में आना है। तो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कैसे आता है? जाहिर सी बात है अमेरिका की एंट्री होती है कि वो किसी जगह से बैठकर ड्रोन उड़ाएगा या कोई एंट्री करेगा। ये सूरत हाल अमेरिका इस वक्त देख रहा है कि मुझे करनी है। तो अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, अगर ये मामला होता है तो आपको एक चीज देखनी है कि एक चीज कौन सी बन रही है, कौन सी चीज कट हो रही है। एक इवेंट को खत्म करने के लिए कौन सा दूसरा इवेंट हो रहा है। यानी आप ये सोच लें कि रूस इल्जाम लगा रहा है डायरेक्टली कि दाइश का जो नेटवर्क है वो यूक्रेन के अंदर है, जिसको अमेरिका पालता है, जिसको बरतानिया पालता है और यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ पालता है। यानी ये तो पुतिन ने क्लियरली खुलकर कहा, एसएसडी ने तो क्लियरली कहा है। उन्होंने कहा कि असल में इसको पालने वाले अमेरिका और अमेरिका ही करता है। अब अगर आप ये सूरत हाल का अंदाजा लगा लेंगे कि वो सारे डायरेक्टली अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर ये हो जाता है और फिर वो अफगानिस्तान की तरफ चढ़ दौड़ता है। देन क्या? देखिए अफगानिस्तान में जो मिनरल्स निकल रहे हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में, वो चाहिए इस वक्त अमेरिका को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो ये बार बार ये कह रहे हैं जी वहाँ पर, अब सोचे वो क्या कह रहे हैं, वो क्या गेम क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि असल में ईरान, रूस और चाइना इसको खा सकते हैं। अब लेट से कोई ऐसा हमला होता है अमेरिका के अंदर जो खुद ये कह रहे हैं कि भाई होने वाला है, तो वो उसका इल्ज़ाम लगाते हैं दाइश पर और वो कहते हैं जी उसकी जो बेस है वो तो अफगानिस्तान में छुपी बैठी है और ये जो जी वहाँ पर जो मिनरल्स हैं और ये तमाम चीज़ें ये उनके हाथ में लग सकते हैं, तो लिहाजा हमें अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना है। अब सोचे ज़रा कि अगर ऐसा मामला होता है तो ये तो इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप खित्ते में ऐसी जंग अब छेड़ने जा रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लग सकते, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान और ईरान में। देखिए अमेरिका को ईरान पर नज़र रखनी है। अफगानिस्तान में जब अमेरिका था, अड्डे थे जलालाबाद से लेकर तमाम, तो अफगानिस्तान पर भी नज़र थी, ईरान पर भी थी, सेंट्रल एशिया पर भी थी और चाइना पर भी थी। और चाइना ने तो बाद में ये कहा था कि अफगानिस्तान की जंग छेड़ी इसलिए गई थी कि चाइना पर नज़र रखनी है। तो अब आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी हर तरफ एक तबाही का लेवल आपको नज़र आ रहा है, हर तरफ एक बर्बादी नज़र आ रही है। और इस सूरत हाल में अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त फौजी पहुँच चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, यानी पुलिस पहुँच चुकी है, हर तरह पर उन्होंने इसको टेक ओवर किया हुआ है चीज़ों को। सो लिहाजा अब ऐसी सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि हम अगले कुछ अरसे के अंदर, यानी आप ये देखिए कि उसको कैसे बनाया जा रहा है कि चांद ग्रहण लग रहा है, सोलर इक्लिप्स लग रहा है, चांद ग्रहण लग रहा है और ये उस पैटर्न पर गुजर रहा है जिस पैटर्न पर हमेशा से चीज़ें नहीं गुजरती और एक ख़ास पैटर्न बना रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है। अब सोचें अमेरिका में 2 दिन में 2 ज़लज़ले आ चुके हैं और उन ज़लज़लों के बाद कहा जा रहा है कि ये मज़ीद आगे आएंगे, ये तो हज़ारों में आएंगे और अमेरिका में। यानी आप ये सोचें कि क्या ऐसी सूरत हाल है कि इस सारे मामले पर अगले कुछ अरसे के अंदर देख मेजर शिफ्ट होने जा रहा है अमेरिका में। नवंबर आ रहा है, बाइडन ने घर जाना है, लेकिन इस सूरत हाल में यही जर्नैल उठकर कह रहा है कि मुझे चीज़ें बड़ी तबाहकुन नज़र आ रही हैं। और देखिए कोई आम बंदा अगर उठकर गुफ्तगू करे तो उसकी बात का वजन का लेवल ही कुछ और होता है। वो कहता नहीं यार इसकी बात है। अच्छा अगर एक जर्नैल करे तो जर्नैल के पीछे एक पूरी, याद रखिएगा, प्रॉक्सी होती है, एक काम करने वाली, उसका एक तजर्बा होता है, एक इस सारी सूरत हाल में उसके पीछे पूरा उसका डिपार्टमेंट खड़ा होता है। सो अब सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त नेटो का चीफ, हत्ता के नेटो का चीफ आप सोच लें, उसको हर वक्त जंग की बात होती है, लेकिन उसने यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन कंप्रोमाइज़ कर ले रूस के साथ,
यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त यहाँ पर उसकी लड़ाई हो रही है और कह रहे हैं कि यार आप कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई मामला तय कर लें। उसने कहा वरना तबाही हमारे सर पर खड़ी है। अब दुनिया के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये साल दुनिया की एक तबाही का साल है। यानी आप ये सोचें ना कि ईरान ने इस वक्त लड़ाई का आगाज़ वहाँ पर किया हुआ है। उधर आप सोचें कि इजराइल ने उनको कह दिया है कि ठीक है आप हमला कर लें, आपको बड़ा शौक है हमला करने का, तो हम तैयार हैं, हम आप पर भी हमला कर देंगे, जिससे आपकी बिजली जाएगी, आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सारा जाम हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर सब तितर बितर निज़ाम हो जाएगा, पानी को तरसेंगे, हवा के अंदर ही सिर्फ आप सांस लेने के लिए देखेंगे, कोई बिजली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और दूसरी जानिब अब जो हालात सामने आए हैं, शाम की जानिब से कहा जा रहा है कि गुलान की पहाड़ियों के ऊपर हमला किया जा सकता है, वहां पर इसराइल से बदला लिया जा सकता है, शाम से हमला कर सकता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। और आप सोचें कि अगर एक जानिब ये लड़ाई करे और साथ उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया है कि अगर हमारी ये लड़ाई होती है तो आप हमारी इस जंग में शमूलियत इख्तियार करें। यानी अगर आप गौर करेंगे तो सारे का सारा वर्ल्ड इस वक्त इस बात पर आपको मुत्तफिक होता नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब अगर अमेरिका ने, देखिए अमेरिका की आप सोचिए जब मॉस्को में हमला हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उसमें कहा था 48 घंटे के अंदर हमला होने वाला है, याद है ना आपको। तो 48 घंटे के बाद जब हमला हुआ या कुछ अरसे के बाद जब हो गया तो उस वक्त एग्जैक्टली उसी तर्ज का हुआ। तो ब्रिटेन ने तो उखाड़ कर रख दिया था अमेरिका को, उसने कहा कि इतना एक्यूरेटली तो सिर्फ उन्हीं को पता होता जो हमला करने वाले हैं। अब असल में चूंकि अमेरिका पर एक दाग लग चुका है कि दाइश जो है वो अमेरिका की पैदा करते हैं, और ये रूस ने कहा है। ईरान तो देखिए हमेशा से कहता ही रहा है, अब रूस ने कहा है, और साथ उन्होंने बरतानिया का नाम लिया है, साथ उन्होंने और भी नाम ले लिए हैं। यानी यूक्रेन का उन्होंने कहा कि यूक्रेन का हेडक्वार्टर है। अब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो ये हमलावर थे उनसे उन्होंने काफ़ी डाटा और तमाम चीज़ें रिकवर करके उनको पता चला, वो कह रहे हैं कि जी हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर ये सारे इनको फंडिंग करते हैं, कौन कर रहा है, और वो सारा डायरेक्टली अमेरिका का नाम लगा रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा कि इस सारे मामले पर अमेरिका को ये दाग धोना है। एक इवेंट हो गया है, उस पर गुफ्तगू जारी है, उस इवेंट को ख़त्म करने के लिए आपको एक नया इवेंट करना है, और उसमें अमेरिका में वार्निंग जारी कर दी गई है। अब इस सारे मामले पर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, करना क्या है, कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं। ये असल में अमेरिका में नाम ये लगाएंगे कि भाई वो तो उनके हमदर्द यहाँ पर है, या फिर जैसे देखिए पहले भी उन्होंने किया था, ये अफगानिस्तान को निशाना बनाएंगे। आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का मामला ये है कि रूस वहां पर एंट्री चाह रहा है। रूस ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह अफगानिस्तान पहुंचूं। अगर वहां पर अमेरिका में कुछ हो जाता तो वो आप देखिए उसका वो डायरेक्टली एशिया और मिडिल ईस्ट की जानिब इशारा करेंगे कि ये यहाँ पर है, तो हमें एक नई पॉलिसी रखनी है, हमें हम अपने लोगों को लेकर आना, फलाना करना है। तो आप ये सोचें कि लोग इस दफ़ा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरह देखिए, जब रूस ने उठकर ये बात कही है और रूस ने ये बात ओपनली कही है कि भाई इस सारे मामले पर अमेरिका का हाथ है, दाइश को पालने में, उनको नरिश करने में, उनको पैसा देने में, उनको फलने फूलने में, और जब भी इस्तेमाल करना होता है तो अमेरिका अपने टारगेट को निशाना बनाता है। अब इस असर को ज़ायल भी तो करना है, तो इस असर को ज़ायल करने के लिए अमेरिका में अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो दुनिया को कहेंगे कि देखे ना, हम तो ये तो पुतिन ने झूठ बोला है, अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो फिर हम पर क्यों हमला हो रहा है। ये असल में इस दफ़ा याद रखिएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो चाइना और रूस खुलकर बात करेंगे कि आपने ये 2 नंबरी की है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके यहाँ कैसे लोग आए। अब वो कहेंगे जी मैक्सिको के बॉर्डर से आए हैं, वो फलाना से आए हैं, वहाँ से, जैसे उन्होंने हालिया कहा था। आप सोचें कि इसराइल ने क्या वार्निंग जारी की थी, उन्होंने कहा था कि जी मैक्सिको के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के लोग आ जाएंगे और वो आकर अमेरिका पर कोई हमला करेंगे, फलाना करेंगे। ऐसा लग रहा है अब अमेरिकी जर्नैलों के मुंह से ये जब ये बात निकल रही है कि अमेरिका के अंदर बड़े इवेंट्स जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं और उनके इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह वार्निंग जारी करी है, तो फिर हालात ये बता रहे हैं कि हम सब इतने आराम से बैठे हुए हैं या ऐसी सूरत हाल को देख रहे हैं, ये शायद दोबारा वक्त ना मिले कि ये मामला ऐसे ही चलता रहे या उसको इतनी आसानी के साथ हजम कर लिया जाए। अभी तो 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमने बदला लेना है, और उनमें से एक है रूस और एक है ईरान। तो आप सोचें इनके बदले के बाद की सूरत हाल क्या सामने आएगी, वो भी तो देखने वाली है। रूस असल में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो शायद चुप करके बैठा हुआ, हमला हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि हमने मतलूबा लोगों को टारगेट करना, स्पेशली वो यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो उसके बारे में कहते हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है तो उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी चीज़ों को सामने रखना है, और अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, यानी इंडिकेट कर रहे हैं कि मामलात
दुनिया में बड़े तबाहकुन होने जा रहे हैं और पूरे का पूरा जो इस वक्त दुनिया का नक्शा बन रहा है उसमें इस दफ़ा अमेरिका ने अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लिया है। ये दोनों एक दूसरे पर इस वक्त नज़रें रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप अफ़गानिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ पर इस वक्त चाइना रूस का असर और रसूख बढ़ रहा है, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और जो वहाँ पर ख़जाने निकल रहे हैं वो असल में अमेरिका से हजम नहीं हो पा रहे और उसको उन्होंने किसी ना किसी तर्ज पर आना है। देखिए वो चाइना पर भी नज़र रखना चाहते हैं, वो ईरान पर भी नज़र रखना चाहते हैं, वो ये काम करना चाहते हैं। तो हालात बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हम एक बड़ी तबाही दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वो पेशन गोइयों के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, लेकिन हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।